प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करना, कंगाल हो जाओगे कंगाल। सोचोगे एडमिशन लेने के बाद कहाँ से लाऊं इतना ज़्यादा पैसा। Doing BMS from a private college is worth it or not? Hello everyone, my name is खुशी केसरवानी and I'm a final year BMS student. So मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ जो कि BMS कर रही हूँ, अभी मेरा फाइनल ईयर है। और मैं बता दूँ, प्राइवेट BMS कॉलेज की फ़ीस भले बोलते हैं कि लैमसंग 25 लाख तक सारी चीज़ हो जाती है, लेकिन बिलीव मी 25 लाख के ऊपर भी बहुत ही सारी चीज़ जाती है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो आई एम फ्रॉम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी में ही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला बात करते हैं जो कि BMS प्राइवेट BMS में लोग एडमिशन लेने से घबराते हैं, वो है मनी। आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि गवर्नमेंट BMS कॉलेज से लेने से क्या बेनिफिट है और प्राइवेट बेनिफिट क्या, डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट BMS कॉलेज है, बस में इतना ही डिफरेंस होता है, मनी का, और कुछ नहीं होता है। इवन पढ़ाई तो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज में ही होती है और फैसिलिटीज़ भी प्राइवेट कॉलेज में ही होती है, अगर आप अच्छे कॉलेजेस से BMS कर रहे हो तो। अब मैं बात करूं कि पैसा कितना लगता है। देखिए, आप कोई भी BMS प्राइवेट BMS कॉलेज लोगे तो सबकी फ़ीस 2.5 लाख के ऊपर ही होती है, ठीक है। आपको काउंसलिंग के टाइम पे 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो कि एज अ सिक्योरिटी अमाउंट आपको देना पड़ेगा। कॉलेज वाले ये बोलते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग 5.5 ईयर BMS कोर्स यू विल गेट द मनी, लेकिन सीन यहाँ आता है, कुछ कॉलेज में वो 50,000 रिटर्न नहीं होते हैं। तो आपको एकदम कंफर्मेशन कर लेना है अपने कॉलेज वालों से कि आप 50,000 रिटर्न करेंगे कि नहीं, या जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो उन कॉलेज के स्टूडेंट से आप पहले बात कर लीजिए कि वो कॉलेज वाले 50,000 रिटर्न देते हैं कि नहीं। तो 2.5 लाख के ऊपर सारी फीस रहती है, कोई कोई कॉलेज की 3 लाख भी होती है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी की तो 4 लाख 4.5 लाख ऐसे होती है फीस। देखिए, कुछ कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, कुछ कॉलेज की, ठीक है, नॉट ऑल द कॉलेजेस। आपकी 2.5 लाख वो फीस भी लेते हैं, 50,000 वो सिक्योरिटी अमाउंट भी लेते हैं, और कोई कोई कॉलेज ऐसा भी है जो 1 लाख एडिशनल चार्जेस लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगा, जो कि वो कभी भी नहीं करते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो 1 लाख या 50,000 एडिशनल लेते भी हैं और वो बोलेंगे कि मैं रिटर्न नहीं करूँगा, आपको एडमिशन लेना हो लीजिए, वरना मत लीजिए। और फिर अगर आप डे स्कॉलर हैं तो आपके लिए चलिए ठीक है कि आपका बस यही फ़ीस जो आपको 2.5 लाख अब देना होगा। बाकी जो हॉस्टलर होते हैं उनकी फ़ीस होती है 90,000 से 1 लाख तक आती है। अगर आप AC वाला रूम लेते हैं तो उसकी एडिशनल चार्जेस वो अलग, ठीक है। ये बात आई कि कॉलेज वालों, मतलब कॉलेज की जितनी फ़ीस वगैरह लगती है। अब आप देखिए, अब आपकी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी, आप हॉस्टल में आओगे, आप बहुत सारी चीज़ें लोगे, आपके कपड़े, घूमना फिरना, कॉलेज की किताबें, नोटबुक, ये सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। टू बी ऑनेस्ट, जितने भी असाइनमेंट वगैरह बनते हैं कॉलेज में, बहुत सारे जनरल लिखे जाते हैं जो हर एक सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट होता है सबमिट करना, जो कि आप पैसा लगा के लिखोगे और फिर उसके बाद एग्जामिनर उसको देखेगा भी नहीं, लिटरली देखेगा भी नहीं, बस सिग्नेचर करके रद्दी में फेंक देगा। और लेकिन उसको आपको परचेस करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, लिखना है, जस्ट फॉर द 10 मार्क्स, ठीक है। इतने सारा पैसा अभी कॉलेज वालों के लिए कम नहीं था कि वो 75% अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है उसके लिए भी आपको पैसा देना होगा। और अगर आप 75% अटेंडेंस पूरी नहीं करते हो, आप पैसा भी देते हो, उसके बाद भी आपको जो आपकी क्लासेस कम रह गई, उसको क्लासेस करने के बाद, पैसा देने के बाद कंफर्मेशन नहीं होता कि आप एग्ज़ाम दे पाओ कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें एडिशनल चार्जेस जो होते हैं कॉलेज वाले जो लेते हैं। और प्लस एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, जब आपका जैसे 3 प्रॉफ्स है उसका अलग अलग चार्जेस लेते हैं। मतलब जैसे हम लोग के जो प्राइवेट कॉलेज में 7.5 अराउंड 8,000 लग जाता है, और अगर आपकी बैक आ जाए तो पर सब्जेक्ट 2.5,000 लगेगा। अब सुनिए, इतना ज़्यादा आप पैसा लगाते हो, उसके बाद आपको BMS में दूसरों से रिस्पेक्ट कितनी मिलती है? इतनी। प्रोफेसर तो आपको जोड़ता भी नहीं है,
और फिर बाद में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बहुत लोग तो मतलब हार मान जाते हैं क्योंकि आयुर्वेदा पोर्शन उनसे होता नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि ठीक है वो कर ले जाते हैं और बहुत अच्छा इवन प्राइवेट कॉलेज के बाद भी उनका गवर्नमेंट में पीजी हो जाता है, तो उनका मतलब लाइफ सेटल हो जाती है, वो कहीं ना कुछ कर लेते हैं, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में आपको इंटर्नशिप के टाइम पे आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज से मिलता है। तो ये बेस्ट चीज़ है कि अगर आप बीएमएस करते हो, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको बीएमएस करना है तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करिए। जो आपका इतना पैसा जाता है, इतना टाइम जाता है, वो वर्थ इट हो। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस करना मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है। इससे अच्छा आप कहीं टाइम और दीजिए और आप कहीं मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों में। इतना पैसा अगर आप किसी और चीज़ में लगा रहे हो ना, तो सही में वो वर्थ इट हो जाता है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस आप तभी करो जब आप में कैपेबिलिटी हो कि हाँ आप कर सकते हो, अपना 100% पढ़ाई पे दे रहे हो, स्किल नई नई सीख रहे हो, तो ही जा सकते हो। वरना बहुत ही ज़्यादा आपको धक्के खाने पड़ेंगे। और हाँ, एक एडिशनल अमाउंट जो कॉलेज वाले आपसे लेते हैं, एडिशनल फीस जो आपसे कॉलेज वाले लेते हैं, वो आपको तो मैं बताना ही भूल गई। ये आपके डेवलपमेंट फ़ीस आपसे कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले हर साल आपसे लेंगे, जो कि 20 to 25,000 देना आपको होता है, वो मैंडेटरी होता है। फिर कॉलेज वाले उसको लेने के लिए आपको धमकाएँगे कि मैं आपका एडमिट कार्ड नहीं दूँगा या एडमिट कार्ड में सिग्नेचर नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें कॉलेज वाले करते हैं। और कुछ कॉलेज में इतना सारा फीस देने के बाद भी एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होता है। मतलब कुछ बच्चों का 3 साल चला जाता है और उनका सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का भी पेपर नहीं होता है। फिर वो बैठ के रैली निकालते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के। मैं रियलिटी बता रही हूँ, आपको कोई भी भ्रम में नहीं रख रही हूँ। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में रहता है, ये फिक्स रहता है कि आपकी फ़ीस इतनी होगी, आपकी हॉस्टल फ़ीस इतनी होगी और वो कम अमाउंट में रहती है और वहाँ पे एग्ज़ाम भी आपका टाइम टू टाइम रहता है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में कुछ कॉलेज में श्योरिटी नहीं रहती कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से होगा कि नहीं, कुछ कॉलेज में मतलब इक्का-दुक्का। तो अगर आप प्राइवेट बीएमएस कॉलेज ले रहे हो तो वहाँ के अच्छे से मैनेजमेंट से बात करो और कितनी फ़ीस क्या आप ले रहे हो, सिक्योरिटी अमाउंट 50,000 आपका रिटर्न वो करेंगे कॉलेज के बाद कि नहीं, वहाँ के स्टूडेंट से बात करो, सारी चीज़ें पता लगा के आप इतना सारा अमाउंट दे रहे हो, तो आप सोच समझ के ही प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लेना। रियलिटी बता रही हूँ बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस की। देखिए, कई बीएमएस कॉलेज में तो पेशेंट आते भी नहीं हो और एक्सपोज़र आपको पेशेंट एक्सपोज़र अच्छे से मिलता नहीं है। आप बस थ्योरी में लगे रहते हो, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से स्किल सीखोगे नहीं और तो फिर कैसे अच्छे से मतलब डॉक्टर बन पाओगे। और ये भी होता है कि आप जैसे दूसरे क्लिनिक पे जाते हो, आपको वहाँ पे उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है। बीएमएस का नाम सुनते हैं, ओह माय गॉड, बीएमएस कॉलेज से 10,000 के मतलब पहले तो आपको ट्रायल में लेंगे, उसके बाद आपको 10,000 तक अराउंड ऐसे सैलरी आपको, अगर आप हॉस्पिटल जॉइन करते हो, ऐसे मिलती है। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट से इतना ज़्यादा पैसा लगा के और फिर कुछ फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। जो बच्चे निकाल ले जाते हैं वो हार्ड वर्क और उनका किस्मत होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि सबका नहीं हो पाता है। तो आप प्लीज़ सोच समझ के ही प्राइवेट बीएमएस लें। अगर आपकी कहीं आप ऐसे प्रेशराइज़ करके नहीं मुझे डॉक्टर बनना है तो चलो दूसरा ऑप्शन ले लें, ऐसा करके बीएमएस तो मत लेना। अगर आप देखो कि अगर आप आयुर्वेदा में कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करके अपनी स्किल डेवलप करके एक अच्छे प्राइवेट बीएमएस कॉलेज से अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो आप बीएमएस ज़रूर लीजिए। अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट है ना कि मतलब ऐसे 50-50 में आ रहे हो कि फैमिली प्रेशर में आ रहे हो कि डॉक्टर बनना ही है, एमबीबीएस नहीं मिला तो चलो बीएमएस गवर्नमेंट नहीं मिला तो चलो प्राइवेट से कर लेते हैं, ऐसे बिल्कुल करके भी मत माना, कसम से रिग्रेट करोगे। तो एट लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका दिल कहता है कि यस मैं बीएमएस कर लूँगा, मैं आयुर्वेदा पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, मेरा इंटरेस्ट है इसमें और इसका स्कोप मुझे दिखता है, तो ही आप एडमिशन लीजिए।
क्योंकि बीएमएस करने के बाद एक नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, अब होगा जैसे अब्रॉड में लोग एमबीबीएस करके आते हैं इंडिया में, तो एक एग्ज़ाम देना होता है, फिर उनको लाइसेंस मिलता है इंडिया में प्रैक्टिस करने का। वैसे अब बीएमएस में भी हो गया है, वो चाहे गवर्नमेंट से हो, चाहे प्राइवेट से हो, आपको बीएमएस करने के बाद एक नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा, जिसको क्वालीफाई करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा, वरना बीएमएस की डिग्री आपकी जस्ट अ पीस ऑफ पेपर रह जाएगी। तो आप सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा कि आप इतना सारा पैसा दे रहे हो, फीस दे रहे हो, सिक्योरिटी अमाउंट दे रहे हो, एडिशनल अमाउंट दे रहे हो, डेवलपमेंट फीस दे रहे हो, हॉस्टल फीस दे रहे हो और इधर फलाना ढमकाना जो फीस आपकी अलग दे रहे हो। मतलब इतना सारा फीस देने के बाद आपको अगर लग रहा है कि आप बीएमएस में कुछ कर सकते हो और स्कोप है, तभी आप बीएमएस लीजिएगा। प्रेशराइज़ में मत लीजिएगा कि आपके रिलेटिव कह रहे हैं, आपके पेरेंट प्रेशराइज़ कर रहे हैं और आपका बिल्कुल भी मन नहीं है और फिर आप बीएमएस करने के बाद आपको लगे कि आप आयुर्वेदा हमसे नहीं होगा और फिर आप कुछ और करने लगे। मतलब इतना पैसा लगा कि आप कुछ और करने लगोगे, तो आपको भी ये रिग्रेट होगा एक ना एक दिन। इससे अच्छा है कि आप इतना सारा पैसा किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करके जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आप अच्छा कर सकते हो, वो अपने पाथ आप अपने लिए चूज़ करिए, ना कि प्रेशराइज़ करके कोई भी करियर परस्यू करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल आयुर्वेदा विद खुशी।